हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं देवांशी आशर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जो आपको ड्यूअल बेनिफिट देता है। ये प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ आपको इंश्योरेंस भी देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूलिप्स की। एंड आई एम श्योर कि आपने भी यही सुना होगा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। यूलिप्स सबसे खराब ऑप्शंस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये सबसे पुराने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में से भी एक है, तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यूलिप्स के ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस को समझेंगे ताकि आपको पता चले कि आखिर ये प्रोडक्ट अच्छा है या फिर इट्स नॉट रियली वर्थ इट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अ जेंटल रिमाइंडर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। So, what is यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान उर्फ यूलिप? यूलिप्स एक लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट होता है। इसमें आपको प्रीमियम्स देने होते हैं जैसे किसी दूसरे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है। आप प्रीमियम्स को ईयरली, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पर पे कर सकते हैं। अब आपके इस प्रीमियम का एक हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा हिस्सा मार्केट में जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स या फिर किसी लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। कितना हिस्सा इंश्योरेंस के लिए यूज होगा और कितना इन्वेस्टमेंट में, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टमेंट के फंड्स को चूज करने का भी फैसला आपके हाथ में ही होता है और आप जब चाहें अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक फंड से दूसरे फंड में भी स्विच कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स अपनी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से फंड्स को चूज कर सकते हैं और बाजार की सिचुएशन के अनुसार फंड्स को स्विच भी कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको यूनिट्स मिलते हैं। इंडिया में यूलिप्स को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी इरडा रेगुलेट करती है। अब सिंस ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है तो इसमें लॉक इन पीरियड भी होगा। यूलिप्स आते हैं 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ, मतलब आप 5 साल तक अपने यूनिट्स नहीं बेच सकते, यू कांट सरेंडर। लेकिन इस दौरान किसी और यूलिप में अपना पैसा स्विच जरूर कर सकते हैं। अब आते हैं टैक्स बेनिफिट पे। आप यूलिप प्रीमियम पेमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर छूट ले सकते हैं। अगर आप 5 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो मिलने वाली अमाउंट टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 10D। हाउएवर, अगर आपका ईयरली यूलिप प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो मेच्योरिटी पर मिलने वाले पैसों पर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कितना देना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट किया है, लेकिन 2.5 लाख रुपए से कम ईयरली प्रीमियम वाली पॉलिसीज के केस में मेच्योरिटी पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इन्वेस्टर के डेथ पर मिलने वाली अमाउंट पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। अब सब ठीक ठाक है, देन व्हाट मेक्स यूलिप अ बैड इन्वेस्टमेंट चॉइस? तो चलिए इसके ड्रॉबैक्स भी समझ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज हाई चार्जेस। यूलिप में आप जो भी प्रीमियम भरते हैं उस पर कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जिससे आपके प्रीमियम में से जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है वो काफी कम हो जाता है। इरडा ने तो फंड मैनेजमेंट चार्जेस पर 1.35% की लिमिट लगा दी है, लेकिन इसके अलावा भी और चार्जेस होते हैं जैसे मोर्टेलिटी चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, सरेंडर चार्जेस, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस और फंड स्विचिंग चार्जेस, जो आपके जमा किए हुए प्रीमियम को कम कर सकते हैं। मोर्टेलिटी चार्जेस वो फीस होती है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको चार्ज करती है टू प्रोवाइड अ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, एंड बाकी चार्जेस आपके एडमिन कॉस्ट, सेल्स कॉस्ट, ये सबको कवर करते हैं। सो दीज चार्जेस आर हाई इन यूलिप्स। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तब आपका मोर्टेलिटी चार्ज काफी हाई होगा, तो इसे आप ध्यान रखें। सेकेंड, यूलिप्स आर नॉट अ ग्रेट डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन। यूलिप एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता है क्योंकि ये जीवन बीमा और निवेश को एक ऐसे तरीके से जोड़ता है जिससे ना तो जीवन बीमा के सारे फायदे और ना ही निवेश के फायदे पूरी तरह से ऑप्टिमाइज हो पाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस अक्सर परिवार की सुरक्षा के लिए लिया जाता है, लेकिन जनरली एक यूलिप का मैच्योरिटी अमाउंट पूरे फैमिली के लिए इनफ नहीं होता है। और अगर आप लंबे समय के गोल्स जैसे अपने बच्चों की एजुकेशन, शादी या फिर रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यूलिप्स म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के मुकाबले में जनरली लोअर रिटर्न्स देते हैं।
सो इंश्योरेंस का अमाउंट भी कम मिलेगा और मेच्योरिटी पे रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। द थर्ड ड्रॉबैक इज लॉक इन ऑफ 5 years। तो यूलिप्स में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और इसका मतलब ये है कि 5 साल से पहले आप वो यूनिट्स को बेच नहीं सकते। अगर आपको सडनली पैसों की जरूरत होती है तो यूलिप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स में आप कभी भी अपने यूनिट्स को बेच सकते हैं। यूलिप ज्यादातर लॉन्गर ड्यूरेशन में ही अच्छे रिटर्न्स देते हैं, इसलिए अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो यूलिप्स आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। हाँ, बट यूलिप में आपका इंश्योरेंस डे 1 से स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए आपको 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ ड्रॉबैक इज लैक ऑफ कंट्रोल। यूलिप में आप अपने पसंद के स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स को चूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिसीजन आपके फंड मैनेजर लेते हैं। इसमें आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि आपका ना ही लाइफ इंश्योरेंस पर कंट्रोल होता है और ना ही इन डिटेल निवेश पर। लॉक इन ड्यूरेशन के दौरान आप इक्विटी और डेट फंड्स में स्विच जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में स्विच नहीं कर सकते। वहीं म्यूचुअल फंड्स में आप आसानी से किसी भी फंड हाउस के बीच स्विच कर सकते हैं। पांचवा ड्रॉबैक है नो गारंटी ऑफ रिटर्न्स। ये यूलिप का एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कहने को तो ये इंश्योरेंस और वेल्थ क्रिएशन प्रोडक्ट है, लेकिन यूलिप्स में मुनाफे की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये भी एक तरह के मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं और जैसे जैसे अंडरलाइंग स्टॉक या डेट मार्केट की कीमत गिरती है और चढ़ती है, वैसे वैसे इसकी एनएवी भी बदलती रहती है। मैच्योरिटी पर यूलिप्स में आपको कुल पैसा 2 तरीकों से मिलता है। पहला, सम अश्योर्ड, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर की डेथ पर देती है, और दूसरा है फंड वैल्यू। ये आपके पास कितने यूनिट्स हैं और मैच्योरिटी के दिन के एनएवी को मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, और ये फंड वैल्यू पूरी तरह से निवेश किए हुए स्टॉक्स और बॉन्ड्स की कीमतों पर निर्भर होती है। अगर मैच्योरिटी से पहले ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तब नॉमिनी या परिवार को सम अश्योर्ड और फंड वैल्यू में से जो भी अमाउंट हायर होता है, ज्यादा होता है, वो मिल जाता है, और मैच्योरिटी पर यूलिप की फंड वैल्यू ही दी जाती है, जिसका मतलब आपको एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं मिलता है। तो ओवरऑल यूलिप को एक बैड इन्वेस्टमेंट चॉइस माना जाता है, क्योंकि ये इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कंबाइन करता है, जिसकी वजह से प्रीमियम्स ज्यादा होते हैं और कई सारे चार्जेस होते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट पर लिमिटेड कंट्रोल होता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी कम होती है एंड इन द एंड इट मे नॉट ऑफर यू ऑप्टिमल रिटर्न्स एंड ऑल्सो कैन टाई अप योर मनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को मिस सेल किया जाता है, स्पेशली यूलिप्स को, क्योंकि इन्हें एक वेल्थ जनरेटिंग प्रोडक्ट बताया जाता है और इसके चार्जेस को हाइड किया जाता है। तो इसे बाय करने से पहले यू मेक श्योर कि आपने उस यूलिप के प्रोज एंड कॉन्स को अच्छी तरह से समझा है और अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज मेक श्योर कि आप हर 2-3 साल में अपने यूलिप्स को चेंज ना करें, क्योंकि इससे आपको और भी ज्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि यूलिप्स के एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स क्या हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये जानने की जरूरत है। सी यू नेक्स्ट टाइम।